सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बड़ा ट्विस्ट, जहां कुसुम और ईशाना ने मंगल को किया मोटिवेट। ये खाना आपका ब्रांड बन सकता है। ओनली मंगल कैन डू दिस। मंगल का स्पेशल खाना। जी हाँ, दरअसल मंगल बाजार गई होती है, जहाँ वो एक दुकानदार को तराजू में हेरफेर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आप खुद ही देखिए। लेकिन ये ग्राफ तभी बनेंगे जब आप सही तरीके से काम करोगे। और इससे आपके दो फायदे हैं, एक तो लोग आपके पास ही आएंगे और दूसरा आपका ही नाम होगा कि ईमानदारी से कमाते हैं आप। सही कह रही है बहन जी आप। लेकिन ना आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं, आपसे भैया ईमानदारी से ही तोलेंगे, सही से तोलेंगे ना? जी जी मैडम। सही ले लीजिए। मुझे भी दीजिए 2 किलो टमाटर। सही बोला? मुझे भी दीजिए 2 किलो टमाटर। अरे ये आपकी लॉरी में हल्दियाँ कैसे लग गई? हाँ? ओह, पेन समझ के लगा दी मैंने। दीजिए जल्दी दीजिए, दे दीजिए मुझे। हाथ से डालो यार। इसी बीच जब मंगल वहां से जाने लगती है, कुछ लोग उसे बिजनेस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मनाने लगते हैं। अगर वो जीत जाती है तो स्टार्टअप के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। आपको देखा और हमारी नजर आपको पड़ी, मुझे लगा कि आप परफेक्ट कैंडिडेट है इसके लिए। और जिस तरह से आपने सब्जी वाले को पकड़ा, अब आप जैसी महिला इंस्पिरेशन है। आप कुछ बताइए ना अपने बारे में, आप कहाँ रहती है, क्या करती है मैम, प्लीज। देखो मुझे तो घर जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है, आप किसी और का इंटरव्यू लें। ना ना ये देखिए हमारा कॉम्पिटिशन होने वाला है यहाँ। आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए बहुत बड़ा ऊपर से अगर आपके पास कोई नया इनोवेटिव आइडिया है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। लेकिन मंगल तुरंत मना कर देती है। फिर भी वे लोग उसे पैम्पलेट दे जाते हैं। वही दूसरी तरफ घर में कुसुम और मंगल दोनों परेशान हैं, क्योंकि घर की आर्थिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तभी ईशाना की नजर उस पैम्पलेट पर पड़ती है और वो उत्साहित होकर मंगल को इसके बारे में बताती है। ये कोई ऐसा वैसा फिजूल का नहीं है, बहुत बड़ा शो है, स्टार्टअप से स्टार्टअप तक। इस शो में लोग नए नए आइडियाज लेके जाते हैं और अगर जजेस को उनके आइडियाज पसंद आते हैं ना, तो वो उनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका बिजनेस शुरू हो जाए। ये खाना आपका ब्रांड बन सकता है। ओनली मंगल कैन डू दिस। मंगल का स्पेशल खाना। साथ ही मंगल को मोटिवेट करती है कि उसे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। घर में उम्मीद की किरण इसलिए है कि मंगल बहुत पॉजिटिव है, कुसुम बहुत पॉजिटिव है। हालांकि इतने समय से हमारे घर पे कुछ ना कुछ होता आया है और अभी और भी बहुत कुछ हो गया कि अदित का एक्सीडेंट हो गया, उसकी नौकरी चली गई। उसके बाद बेचारे अदित ने बहुत कोशिश की कि वो स्टार्टअप करे, लेकिन उसमें भी उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। तो अभी कहीं से कोई उम्मीद नहीं है और मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। कुसुम सारे बिल्स देख रही है और उसके अमाउंट देख के और उसको टेंशन हो रहा है, दिल बैठा जा रहा है कि अरे ये सारे खर्चे निकलेंगे कैसे, क्योंकि अभी ना आदित्य की नौकरी है, मंगल की नौकरी चली गई है, घर चल रहा है तो बस थोड़े से पेंशन के पैसे पे, तो उसमें तो सिर्फ खाने का खर्चा निकल रहा है, बाकी ऊपर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, आदित्य की दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम करें। और जब कमाई घर में कुछ नहीं होती तब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। और मेरे पास सारा अकाउंट है, मुझे हिसाब किताब पता है कि इतनी इनकम है और इतना खर्चा है, तो मैं और ज़्यादा टेंशन में हूँ। लेकिन मंगल को मुझे ये सब बताना नहीं है, जताना नहीं, क्योंकि मंगल को मैं टेंशन नहीं देना चाहती। ऑलरेडी बेचारी बहुत परेशान है। आदित्य ने भी उसके साथ बहुत कुछ किया है जिसकी दुख से वो धीरे धीरे निकल रही है। तो कहीं वो मुझे समझा रही है कि अम्मा आप चिंता मत करो,
माता रानी दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोलेंगी और कहीं ना कहीं वो दूसरे दरवाजे की चाबी लेकर ही आई है साथ में, जो कि स्टार्टअप का फॉर्म है और किसी ने उसको मार्केट में घूमते घूमते पकड़ाया और बहुत फोर्स किया कि आप इस फॉर्म को भरें, आप इस फॉर्म को भरें। लेकिन मंगल इस टेंशन में आके ले लिया कि भाई ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है, अगर फॉर्म नहीं लूँगी तो और मुझे पकाएगा। जैसे हम अक्सर निकलते हैं ना मूवी देख के या मॉल में, तो लोग आ जाते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड ले लो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो। तो मंगल भी अपना समय बचाने के लिए वो फॉर्म लेकर आती है, लेकिन वही फॉर्म आगे जाके हमारी उम्मीद की किरण बनेगा और वो दूसरे दरवाजे की चाबी बनेगा और हो सकता है हमारी मंगल बहुत बड़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए। देखो, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। अक्षर ज्ञान आपको सिर्फ पढ़ना लिखना या बोलना सिखा सकता है, या आपको एक डिक्शनरी की तरह सिनोनिम्स या आपके उस मीनिंग बता सकते हो, लेकिन जो एक सच में ही सुलझा हुआ इंसान होता है, उसके संस्कार और उसकी अपनी खुद की एक समझ होती है, वो उसको बहुत आगे लेके जाती है। अपने देश में भी ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। धीरू भाई अंबानी ले लो, उनके एजुकेशन और उनकी सक्सेस को कोई मैच नहीं कर सकता कि क्या मतलब पूरी व्याख्या बदल दी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में ही कि जहाँ पे पढ़ाई और उनकी सफलता का कोई कनेक्शन नहीं होता। तो मतलब इंसान का विजन और उसकी सोच और उसके संस्कार और उसका एक मेहनत करने का जज्बा, यही उसे आगे लेकर जाता है और ये सब कुछ हमारी मंगल में है। और ऊपर से कुसुम तो है ही, हमेशा मतलब ढाल बन के उसके साथ रहेगी। और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि सास बहू की दुश्मन नहीं होती। अब बहू कुछ शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस वुमन बनना चाहती है, तो मैं उसके पीछे बराबर खड़ी रहूँगी सपोर्ट के लिए कि मैं हूँ बेटा, तुम बस आगे बढ़ो। वेल, सीरियल में आए इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।